कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो एमपीएमएसयू के सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स जो हैं 20-21 के सेशन के उन सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि सर हमारे रिज़ल्ट कब तक आएंगे। हमारी परीक्षा मई के महीने में हो चुकी है, कई एक कॉलेज में प्रैक्टिकल जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो सारे छात्र जो हैं बेचैन हो रहे अपने रिज़ल्ट को लेकर के। तो एक बड़ी अपडेट मैं दे दूं कि रिज़ल्ट की तारीख बहुत जल्द जारी करने वाली जा रही है यूनिवर्सिटी, और इसी बीच में आपके रिज़ल्ट आने हैं। ये मैटर को आप पढ़ सकते हो, पेपर की कटिंग में पिछले दिनों भी दिया गया था, मैंने इस पर आपको पहले भी अपडेट दी थी। एक बार मैं आपको एक सटीक अनुमानित तिथि बताना चाह रहा हूँ। हाईकोर्ट के आदेश पर नर्सिंग सत्र 20-21 के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा जो है मई में मेडिकल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा चुकी है, लेकिन प्रैक्टिकल परीक्षा अभी चल रही है। इससे ऐसे छात्रों का रिजल्ट अब तक घोषित नहीं हो सका है। उत्तर सत्र के विद्यार्थी पढ़ाई में 4 साल पीछे चल रहे हैं, यानी कि जिन छात्रों को सत्र 24-25 में डिग्री मिल जानी चाहिए थी, वे अभी तक बीएससी सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं हो सके हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग व एमएससी नर्सिंग के छात्र भी अगली क्लास में रिजल्ट के अभाव में अब तक प्रमोट नहीं हो सके। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सितंबर तक ऐसे छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि विश्वविद्यालय की तरफ से एक अनुमानित तिथि जो बताई गई है वह सितंबर महीने की बताई गई है, यानी कि अगले महीने। तो आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जो है कब तक डिक्लेयर हो। यहाँ पे छात्रों के जो है अभी परीक्षा जो आयोजित होनी है वो 20 सितंबर से आपके शुरू होने हैं। तो इसी को देखते हुए मेरी एक अनुमान जो लगाई जा रही है, मेरी अनुमान इस पे आके अटक रही है कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी ने आपको सितंबर माह का समय दिया है, सितंबर माह तक आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे, लेकिन मेरे अंदाज से आपके रिज़ल्ट जो है सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपके रिज़ल्ट अनाउंस्ड कर दिए जाएंगे। यानी कि आप सभी छात्रों को फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक तक वेट करना है, आपके रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी की साइट पे भी जाके चेकआउट करोगे रिज़ल्ट के सेशन में, तो अभी आपको एमबीबीएस फाइनल पार्ट 1 का रिज़ल्ट जो है जो मार्च 2024 में उनके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जो यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि अगर रिज़ल्ट आपके आते हैं तो नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी की जाएगी, और अगर रिज़ल्ट आने में देरी होती है तो उस पर जो है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के तरफ से कुछ ना कुछ अपडेट दिया जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें आपको सूचना दी जाएगी, या तो मीडिया के माध्यम से या फिर ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करेगी विश्वविद्यालय। आगे बात कर लेते हैं कि नए सत्र के एडमिशन की प्रोसेस क्या कुछ है, कब डेट आएगी, नए सत्र में एडमिशन कैसे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2024 के लिए जो है एडमिशन की तारीखें, चयन, एडमिशन प्रक्रिया, पात्रता सब कुछ जारी की गई है। आपको बताते चले कि एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह के दौरान आयोजित किए जाने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन की जो एमपी की ऑफिशियल तारीखों की घोषणा अभी बाकी है, उन्होंने ऑफिशियली तरीके से कोई डेट अनाउंस नहीं किया है, लेकिन एक अनुमानित तिथि बताई जा रही है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको किस तरह से ऑनलाइन जो है मोड जारी किया गया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। उसमें कुछ हिंट मैं आपको दे दूं कि जो पिछली सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में सेशन 23-24 को लेकर के, तो उस दौरान भी कुछ बात कही गई थी सेशन 24-25 के एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर के। यहाँ पे बताया गया था कि याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि साल 2023-24 की मान्यता और प्रवेश के लिए कट ऑफ डेट निकल गई है। वहीं शासन की सत्र 24-25 की मान्यता प्रक्रिया सितंबर माह में ही संपन्न की जानी है, यानी कि 24-25 की जो मान्यता की प्रक्रिया है वो सितंबर में पूरी की जानी है, मतलब कि नेक्स्ट मंथ में आपके वो कंप्लीट करने हैं। निजी विश्वविद्यालय द्वारा बगैर मान्यता प्राप्त किए सत्र 23-24 में अवैध रूप से छात्रों को प्रवेश दे दिया गया है। इन परिस्थितियों में इन्हें 23-24 में प्रवेश की अनुमति दिया जाना नियम के विरुद्ध है। तो इस तरह की बात कही जा रही है कि सितंबर माह में आपके मान्यता की प्रक्रिया जो है वह आरंभ करनी है, शुरू कर देनी है। आगे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो इस मैटर को लेकर के हेयरिंग होनी है वो 5 सितंबर की तारीख दी गई है, कोर्ट की तरफ से निर्धारित हुई है। उसके बाद एक क्लियर पता चलेगा कि आपके जो न्यू सेशन के एडमिशन है 24-25 के वो कैसे कैसे प्रक्रिया के हिसाब से स्टार्ट होंगे, किस तरीके से वो चालू किए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे 23-24 के सेशन को डिक्लेरेशन अभी तक डाउट में रखा गया है, क्योंकि जब तक आईएनसी उसको रिटन वे में लिखित रूप से नहीं जमा कर दी कोर्ट के अंदर में, आईएनसी से लिखित मांगा गया है जवाब, तब तक कुछ नहीं बताया जा सकता है।
आगे बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर। अभी जिनके 21-22 के सेशन हैं, जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, पोस्ट बेसिक हैं, सारे छात्र परेशान हो रहे हैं कि हमारी परीक्षा की तारीखों में एक बारी फिर से बदलाव होगा या नहीं। तो परीक्षा की तारीखों में आपके ऑलरेडी पहले से 1-2 बारी चेंजेस आ चुके हैं। तो अब यूनिवर्सिटी इस बात को लेकर के कुछ नहीं करेगी मेरे अनुमान से, क्योंकि अब मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अब परीक्षा की तारीखों में कोई बदलाव होगा। आपके पास बस 15 से 20 दिन का टाइम बच रहा है। आप अपनी परीक्षा की जो भी तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको अच्छे तरीके से करो और एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी में जुटे रहो, क्योंकि पहले भी आपके जो एग्ज़ामिनेशन होने थे वो 8 अगस्त की तारीख में होनी थी और इसको एक्सटेंड किया गया। पोस्टपोन्ड होने के बाद जो एग्ज़ामिनेशंस की जो फाइनल डेट आपकी निकली है वो अभी तक ये बताई गई है संशोधित अधिसूचना के अंतर्गत आपकी जो है परीक्षा वो 20 सितंबर से शुरू होनी है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग की एग्ज़ामिनेशंस जो डेट कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट कराने में असमर्थ क्यों हो रही है। तो असमर्थ यूनिवर्सिटी हो नहीं रही है। एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे कि जिन छात्रों को वंचित रखा जा रहा था परीक्षा से, उन छात्रों को कोर्ट की तरफ से अनुमति मिल गई परीक्षा में बैठने की। तो उन सारे स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी को बोला गया कि आप जो है उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करके उनको भी परीक्षा में सम्मिलित करें। तो इस कारणवश यूनिवर्सिटी उन सारे छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल को फिर से ओपन करती है। वापस से सारे छात्रों का रजिस्ट्रेशन होता है। एनरोलमेंट जनरेट होने के बाद उनके एडमिट कार्ड की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। एडमिट कार्ड की प्रक्रिया आने के बाद ही उनके सारे छात्रों के एग्ज़ाम एक साथ में आयोजित होंगे। इस वजह से डेट कैलेंडर के हिसाब से थोड़ी सी यूनिवर्सिटी परीक्षा को आयोजित करवाने में असमर्थ हुई है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जो भी 20-21 के सेशन के स्टूडेंट हैं या 19-20 के स्टूडेंट हैं, उनके जो है एग्ज़ामिनेशंस अनुमानित तिथि जो बताई गई है एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से इसी तिथि में, इसी माह में होगी। हाँ, कुछ दिनों का फासला हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पीएनएसटी की बात कर ले, काफ़ी लंबे टाइम से जो पीएनएसटी के स्टूडेंट हैं वो परेशान हो रहे हैं कि सर पीएनएसटी के रिज़ल्ट को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, कोई कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, रिज़ल्ट आएंगे भी कि नहीं आएंगे। नए सेशन की एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो पीएनएसटी को लेकर के अभी फ़िलहाल कोई अपडेट मेरे पास नहीं पहुँची है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पीएनएसटी जो 2022 का रिज़ल्ट है वो अब तक घोषित नहीं हुआ है। पिछले साल 0 ईयर, इस बार भी तय शेड्यूल से पीछे चल रही है वर्किंग। 30 सितंबर तक कराने होंगे एडमिशन्स। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के हिसाब से जो शेड्यूल था उसके हिसाब से भी 2024 में भी एंट्रेंस टेस्ट करवाने की तारीख गुजर चुकी है। इसके तहत 30 सितंबर तक एडमिशन करवाना है और प्रवेश परीक्षा जो है 15 जून से पहले हो जानी चाहिए थी। इसकी परीक्षा जो है 4 से 5 सितंबर को होना है। इसके बाद परीक्षा का रिज़ल्ट कब तक घोषित होगा या भी तय नहीं हुआ है। तो अभी फ़िलहाल आपको जो है बस वेट करना है। पीएनएसटी के लिए जो काउंसलिंग के जो 3 चरण में आयोजित होगी, विभाग द्वारा चयनित एजेंसी जो है काउंसलिंग करेगी। उसके बाद काउंसिल में अभ्यर्थियों को उनके दिए गए विकल्प अनुसार मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र आवंटित किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आप सभी छात्रों को जो है वहाँ पे वेट करना है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि एडमिशन जो पीएनएसटी 2024 की जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है तो वहाँ पे क्या कुछ होगा नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म के लिए सिर्फ मध्य प्रदेश की मूल निवासी आवेदक होना चाहिए। उम्मीदवार जो है MPESB PNST 2024 की तिथियां, योग्यता, आयु सीमा, फीस, आवेदन और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक आप पढ़े, पूरी जानकारी ले लें। बताया ये जा रहा है कुछ यहाँ पे टर्म कंडीशंस रखे गए हैं, उसी को देखते हुए जो छात्र वहाँ के होंगे मूल निवासी उन्हीं को यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होंगे और उम्मीदवार को जो अंतिम तिथि जो दी गई है उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अनुमानित तिथि को लेकर चलते हैं कि सितंबर माह तक ऐसे परीक्षा की जो बात कही गई है वो अक्टूबर, एग्ज़ाम डेट जो है अक्टूबर का पहला सप्ताह रखा गया है और आंसर डेट की जो तारीख रखी गई है तीसरा सप्ताह। उसके बाद जैसे भी एक अनुमानित तिथि बताई गई है ताकि छात्र इससे अपनी तैयारी कर सकें। पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को लेकर के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।